हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में बिल्कुल ही मस्त रहिए और दिन पर दिन तरक्की करते जाइए, यही प्रार्थना है हमारी। तो जहाँ से वीडियो हमारी समाप्ति हुई थी दोस्तों, वहीं से हम आज का स्टार्टिंग कर रहे हैं। और ये सारा काम मेरा कल का ही था समझ लीजिए, और इसके आगे आप लोगों को शेयर करेंगे। और वैसे तो कपड़े मेरे बहुत काफ़ी बहुत 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 काफ़ी हो गए थे धोने के लिए, और लाइट भी चली गई थी, पर क्या किया जाए, सारा काम हो गया था। मैं नहा धो ली थी। और ये है अगली सुबह का वीडियो, क्योंकि शाम के टाइम बिल्कुल मुझे बच्चों को भी देखना पड़ रहा है, घर को भी देखना पड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या किया जाए। तो ये है बिल्कुल सुबह का टाइम, बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है और लग गई हूँ मैं अपने कामों में। और ये काम ना करना बहुत ज़रूरी होता है, सुबह सुबह झाड़ू तो लगाना। वैसे तो जगती हूँ तो झाड़ू तो लगता ही लगता है, पर फिर भी बच्चे जब थोड़ा चले जाते हैं तो थोड़ा कचरा मचरा मेरा फैल जाता है। कचरा तो गांव में रहते हैं, और गांव का वातावरण आप लोग जानते हो, कितना भी सर सफाई करो थोड़ा सा गंदगी तो फैली जाता है। तो यहाँ पर तो पहले हमारे राज का खिलौना इतना सारा है कि पूछो मत, इधर उधर रहता ही रहता है। अब तो बहुत सारा मैंने इनका खिलौना कम कर दिया है, बहुत सारा मैंने दे भी दिया है, बच्चों को दे दिया है। हाँ, आते हैं तो। और राज में अब ये नहीं रह गया है कि मुझे अब ये खिलौना किसी को नहीं देना। पहले बचपन में वो किसी को नहीं देते थे, क्योंकि कहते थे ना कि मेरा है मेरा है मेरा है, मैं किसी को नहीं देता। पर उनके अंदर अब जितने बड़े होते जा रहे हैं ना, उतना उनके अंदर समझदारियाँ आती जा रही हैं। तो वो अब मैं समझा देती हूँ कि नहीं राज, वो बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको दे दो ना, जाने दो उसके पास, वो ऐसे नहीं है। तो अब दे देते हैं, कपड़ा उपड़ा रहता है वो भी दिलवा देते हैं। पर पहले उनके अंदर ये नहीं थी। पर हाँ, ये होता है ना, समय समय से बच्चों को समझाने लगो ना तो वो समझ जाते हैं, मान जाते हैं। और झाड़ू तो लगा रहे हैं अभी, और साथ साथ में मेरा बर्तन भी धोना है। बर्तन बहुत सारे हो रखे हैं, क्योंकि शाम में मुझे थकान जैसा हो गया था, तो शाम को भी मैंने बर्तन छोड़ दिया था, मैंने धोया नहीं था। और किचन का भी मैं झाड़ू उड़ू लगा रही हूँ, ताकि जल्दी से लग जाए तो मैं सारा काम निपटा लूँ, क्योंकि पूरे दिन ही रह जाता है मेरा काम करने के लिए। और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा है अब, क्योंकि अब त्यौहार आने वाला हो गया है, तो और बहुत सारा काम अभी वो हो रखा है। और ये दीवार देख रहे हैं ना, मैंने इसको अभी 2 बार मैंने पुट्टी मरवा दिया। 2 बार ना, कि मैंने जब आई थी ना, तब मैंने एक बार पेंट ऐसे ऐसे किया था, और एक बार बगल वाले पापा के घर में ना काम लगा हुआ था, तो मैंने उनसे पुट्टी मांग के पुट्टी मरवाया था। और पता नहीं है क्यों छूट सा जा रहा है, और जब छूट रहा है ना तो बिल्कुल गंदा सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसको अब क्या किया जाए। अब यही समझ में आ रहा है, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, वेल पेपर जो सटाने वाला, तो मन तो कर रहा है कि वही मंगा के लगा दूं, पर लगाऊं तो कहाँ कहाँ लगाऊं, क्योंकि इस लाइन का ना जितने घर है ना, वो सारा का सारा सीढ़न वाला हो जा रहा है। तो सीढ़न की वजह से पूरा दीवार खराब खराब सा है। और जिस रूम में मैं, छोटा वाला जो रूम है ना मेरा, तो उस वाले रूम को तो देखना देखना ही हालत, मतलब उसका हालत ही ख़राब है। उस रूम का तो पूरा ही समझ लीजिए, अगर मैं ना साल में 2 बार पेंट करवाऊँ ना, तो 2 बार वो ख़राब ही हो जाए ऐसे हो रखा है वो। और यहाँ पर देखिए, आप लोगों से बात करते करते पूरे घर का मैंने झाड़ू लगा लिया है। और साइड में मैंने सिलेंडर भी रख दिया है, क्योंकि ये सिलेंडर अब मेरा खाली हो गया, इससे कुछ काम नहीं है। अब इसके बाद जी हम चलेंगे अपने किचन में, और किचन में भी मेरा बहुत सारा काम करना है। और किचन का तो ऐसे तबाह मच रखा है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और ये ना अभी आधा तो नहीं किए थे, आधा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने ये टाइल्स वगैरह से जितना था नीचे का ना, मैंने ना ये सारा रगड़ दिया था। तब मेरे को याद आया कि अरे आप लोगों के साथ शेयर करना है, मैं कैसे भूल गई। तो समझ लीजिए, आप लोग के साथ, आप लोग मेरी फैमिली बन चुके हो, तो आप लोग के साथ हर दिन का, पूरा दिन का रूटीन, अपना दिनचर्या आप लोग के साथ शेयर करना बनता है। तो यहाँ पर टाइल्स वगैरह मैंने रगड़ दिया था, थोड़ा सा मुझे इसमें थोड़ा काम था करने के लिए, वही मैं कर रही थी। पर इतना आसान नहीं है, छोटा सा ही जगह है समझ लीजिए। वैसे तो किचन मेरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, पर हाँ, गांव के अकॉर्डिंग बनवाया गया है, गांव के अकॉर्डिंग से किया गया है। गैस का स्लिप सिर्फ रखा गया, बगल में मैंने चूल्हा बनवाया है, और चूल्हे के बगल में दूध का गाढ़ा है, क्योंकि गाँव में भैंस गाय भी रखा जाता है। और तो उसके लिए दूध भी जमाया जाएगा, यानी दही बनाने के लिए दूध भी उबाला जाता है। और खाना बनाने के लिए चूल्हा भी रखा गया है, तो उसके हिसाब से हम लोग अपने किचन को बनाएंगे। और गांव में अधिकतर आप देखोगे तो ऐसे ही रहता है,
बिल्कुल खड़ा खड़ा सा नहीं रहता है। तो हर चीज़ देख के हम किया जाता है। तो ये तो छोटा है, पर गंदगी जब साफ़ करने लगो ना, ऐसे तबाही मच रखा है कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि मैं चली गई थी उत्तराखंड, देहरादून में चली गई थी। तो अब जो रहता है वो तो अपने हिसाब से सफाई करता है, और जो घर में रहता है वो अपने हिसाब से सफाई करता है। तो हम किसी के ऊपर प्रेशर तो नहीं डाल सकते हैं, चाहे कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वो मेरा घर संभाल दे रहा है वही बहुत बड़ी बात होती है। और इसके बाद तो हम आने के बाद अपने घर का पूरा व्यवस्थित अच्छे से ढंग विधिवत रूप से हम अपना सब कुछ कर ही लेंगे। तो वही मेरा ये था कि चलो कोई नहीं, अब मैं इस किचन को चमका ही दूंगी। तो वही चमका रहे हैं, आज सफाई करके पूरा किचन चमका देंगे। तो वही इधर का पूरा मेरा सफाई हो गया है। और एक बार में तो ये होता नहीं है, समझ लीजिए। पहले मैंने इस पर ये क्या कहते हैं, कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है, मैंने उस पर छिड़काव किया। फिर इसके बाद ना खुज्जा जो होता है बर्तन धोने वाला, मैंने अलग से ही किचन के लिए रखा है। मैंने वो खुज्जा को किचन के लिए ही रखा है, बर्तन धोने वाला अलग है। उसका सिंक साफ कर, मतलब होता है ना कि एक किचन के लिए अलग सा रख दो, अजीब सा लगता है, अपने अंदर ही अजीब लगता है। तो मैंने सब कुछ अलग अलग कर रखा है। तो इसको पहले मैंने पानी डाल के पहले खूब रगड़ा, क्योंकि थोड़ा दूध भी गिरा हुआ था, दाल भी गिरा हुआ था, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो पहले मैं भी आई थी, तो इधर उधर करने के चक्कर में मैंने गैस को भी ऊपर ऊपर से ही पोंछा था, नीचे से बिल्कुल नहीं सफाई किया था। तो वही मैंने चलो कोई नहीं, 1-2 दिन के बाद मुझे समय मिलता है ना, तो मैं अच्छे से सफाई कर डालूँगी। तो वही यहाँ पर अच्छे से सफाई कर रही हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है। समझ लीजिए, जो चमक जाता है ना अपना किचन, अपना घर, तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। और जी इधर का साफ करने के बाद बगल वाला साइड तो इतना गंदा हो रखा था कि कहना ही नहीं है। और ये ना हमेशा गंदा ही हो जाता है, ये इतना दिक्कत मुझे करता है ना, मतलब मन करता है कि क्या करूं। तो पारा पारी करके मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। 1-2 गमले थे वो भी थोड़े गंदे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसी से मैं साफ़ कर देती हूँ। और बड़ी समस्या मेरे लिए यहाँ पर ये था कि लाइट नहीं थी, और मैं पानी वाला काम कर रही थी। इसमें पानी चाहिए ही चाहिए, चाहे आप कुछ करो या ना करो। और जब ना सफाई भी हो जाता तो अच्छा लगता है। तो ये होता है ना कि लाइट ना रहे तो बाहर ना हैंडपम्प लगा हुआ है, तो मुझे दिक्कत नहीं होता है, मैं हैंडपम्प से चला के मैं काम कर लेती हूँ। मुझे पानी तुरंत से अपना वो यूज कर लो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो सफाई करने के लिए ना मैं ये जो बर्तन वाला है मैंने नीचे कर दिया था, क्योंकि फिर ना धोने में अच्छा रहता है। और ये भी ना जब साफ़ हो गया तो मैंने ऊपर उठा के रख दिया है। और बर्तन रखने वाला टूट गया है, बहुत बुरी तरह से टूट गया है, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये टूट गया है। तो समझ लीजिए इसमें बर्तन रखना नहीं बनता है। पहले तो समस्या मेरे लिए ये है, बर्तन रखना नहीं बनता है, किधर से रखो तो टुर से गिरता है, इधर से फुर से गिरता है। तो मैं कब से इनसे बोल रही हूँ कि एक बर्तन रखने वाला खरीदो खरीदो खरीदो, और ये ना घर पे आ नहीं पाते हैं। अब तो और भी आना इनका नहीं हो पा रहा है। तो अब मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं दूसरा काम करके चली आती हूँ, बर्तन वाला भूल जाती हूँ। पर हाँ, इस बार ना मैं बर्तन रखने वाला ज़रूर खरीद के लाऊंगी, क्योंकि ना मुझे दिक्कत होता है। 2-3 बार मेरा इसमें हाथ कट गया है ना, तो समझ लीजिए मेरे को दिक्कत होता है भाई। तो मैं तो खरीदूंगी उसको और मुझे ये चाहिए ही चाहिए। इसके बाद मैं किचन का सारा काम करने के बाद, पूरा झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई थी आंगन में, और पोछा और जब बारिश होती है ना तो मेरे लिए समस्या ये होता है, पूरा घर तो क्लीन रहता ही है, और ये आंगन का जो हिस्सा है ना, इसमें हरा हरा काई जैसा बैठने लगता है, पीला पीला, तो वो चीज़ मेरे लिए दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर ना ये हो गए थे कचड़ा जमा हो जाता है, तो पानी निकलने के लिए दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसको मैं यहाँ पर साफ़ कर रही थी। समझ लीजिए अगर ना इसको साफ़ किया जाए तो उसमें पानी, वैसे तो पानी चला जाता है, पर यहाँ पर कचड़ा इकट्ठा करके रखें क्यों, क्या कारण है भाई कि इसको रखने का। तो यहाँ पर वही चीज़ मैं सही कर रही थी। इसके बाद हो गया है मेरा सारा काम। अब बैठ के मैं ब्रश व्रश करूँगी। ब्रश करने के बाद, और ये ना सुबह के बज रहे हैं 10 तकरीबन, तो बज ही रहे होंगे। मैंने
कंफर्म मालूम तो नहीं है, पर हाँ 10 बज रहे होंगे। और ब्रश व्रश कर लेने के बाद नहाऊंगी। और ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं